गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ एसबीआई क्लर्क मेंस। आज का पूरा सेशन इतना ज्यादा वंडरफुल होने वाला है। इस पूरे के पूरे सेशन में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं मैंने पर्सनली छाटे हैं, और पर्सनली वही चीजें कराई हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, विद एनोटेशंस। ठीक है, जितना भी मैं लिखती हूँ उसी के साथ में मैं दे देती हूँ, ताकि बच्चों को रिवीजन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। फॉर मोर अपडेट्स लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सेशन बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। ठीक है, और हर टाइप का है, हर एक टाइप का है। इसको करने की कोशिश करो। थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, थोड़े से टाइम में इसको करने की कोशिश करो। चलो आ जाओ, बहुत है इतना टाइम। आप देखो, सबसे पहला फॉर्मेट जो आएगा, ठीक है, जो आने की संभावना है, ठीक है, जो आ भी सकता है और आने की संभावना भी है। ये देखो, among the given alternatives choose the option that represent the correct part। हमें क्या ढूंढना है? द करेक्ट पार्ट। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पे रॉन्ग पार्ट भी दे कि रॉन्ग पार्ट बता दो। ठीक है, एरर बता दो, जिस भी सेंटेंस में एरर है, पर यहाँ पे क्या दे रखा है? करेक्ट पार्ट दे रखा है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हम लोग गलत पढ़ लेते हैं और गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं, और वो ऑप्शन में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? द करेक्ट पार्ट ढूंढना है। ठीक है, कौन सा करेक्ट पार्ट है? ठीक है, द कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम। ठीक है, सबसे पहले कंप्राइजिंग ऑफ नहीं होता है मैम, क्यों नहीं होता? ठीक है, कंप्राइजिंग, या फिर तुम कह सकते हो कंप्राइज। ठीक है, इसका जो मतलब होता है ना, वो होता है कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो होता है कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑफ है, तो बार बार ऑफ लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? रिडंडेंसी हो जाएगी। इसलिए कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ प्रपोजिशन नहीं लगता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, कभी भी कंप्राइज के साथ ऑफ प्रपोजिशन नहीं लगता है, क्योंकि कंप्राइज का मतलब कंसिस्ट ऑफ होता है। ऑफ ऑलरेडी लग चुका है कंसिस्ट के साथ, इसलिए कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है। ठीक है, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों को। अब ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो तुम सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? जो कमिटी थी, ठीक है, द कमिटी कंप्राइजिंग of experts comprises experts from multiple nations and diverse scientific backgrounds। ठीक है, बहुत सारे नेशंस थे और डाइवर्स साइंटिफिक बैकग्राउंड्स थे। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं दिख रही है, बहुत सारे नेशंस हैं और उनके बहुत सारे डाइवर्स साइंटिफिक बैकग्राउंड है। ठीक है, हैव प्रपोज द यूनिफाइड क्लाइमेट पॉलिसी। उन्होंने क्या किया है? एक प्रपोज किया। अब सबसे पहले किसने प्रपोज किया है? यहाँ पे जो वर्ब का यूज किया गया है, उसका सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, उसका सब्जेक्ट है द कमिटी, क्योंकि किसने प्रपोज किया है? ठीक है, किसने प्रपोज किया है? ये सारी चीजें कमिटी ने। तो द कमिटी क्या है? कैसा है? वर्ब सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। ठीक है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। कमिटी क्या है? एक तरीके का कलेक्टिव नाउन है। सबको पता होगा कलेक्टिव नाउन के साथ कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। ठीक है, हैज प्रपोज्ड अ यूनिफाइड क्लाइमेट पॉलिसी टू एड्रेसिंग नहीं, टू एड्रेस आएगा बेटा। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट इंफिनिटिव वर्ब। हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव वर्ब बोलते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट आएगा, इसलिए यहाँ पे एड्रेसिंग नहीं आएगा। आईएनजी फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, अंडरस्टूड? आईएनजी फॉर्मेट नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट में आईएनजी फॉर्मेट नहीं लगती है। एम आई क्रिस्टल क्लियर? ठीक है,
आ गई बात समझ में? तो बस एक ही पार्ट बचा है, वो है ये वाला। कौन-सा वाला? ये वाला, एक ही पार्ट बचा है, ये देखो, ठीक है? तो सिर्फ बी वाला पार्ट ही ऐसा पार्ट है जो कि करेक्ट है, बाकी सब में एरर है, ठीक है? ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन ज़रूर देगा, ठीक है? मेंस में इस साल तो देगा ही देगा, क्योंकि सबको पता है लेवल एक स्टेप ऊपर ही जाएगा, ठीक है? हर साल एक स्टेप लेवल ऊपर जाता है। अगर उसको पेपर थोड़ा-सा भी मॉडरेट टू हार्ड करना होगा, वो इस टाइप के क्वेश्चन डालेगा। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, 2 तरीके की गलती कर सकता है। यहाँ पे एक तो वो रॉन्ग, पहला वाला ए ऑप्शन देख के रॉन्ग करके ए को टिक करके चला जाएगा। वो ये देखेगा ही नहीं कि यहाँ पे करेक्ट पार्ट पूछा है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर सकते हैं, ठीक है? कि ए ऑप्शन करके ही चले जाएँ, ठीक है? दूसरा, सबकी किस्मत, ठीक है? अगर बिल्कुल समझ नहीं आया, तो फिर वो गलत, उसको आता हो और वो गलत कर दे बाय चांस, तो वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है? तो चलो ये क्वेश्चन हो गया है, एक ये टाइप आता है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, करो। इसमें देखो क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, क्या पूछ रही है मैडम, और करने की कोशिश करो। चलो आ जाओ। आई थिंक मोर देन इनफ है, ये तो सबको आ जाना चाहिए, ठीक है? चलो, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू रिप्लेस द इनकरेक्ट पार्ट, कि जितना भी इनकरेक्ट पार्ट है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करो एंड मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली कोहेरेंट। इफ नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड, चूज द ऑप्शन ई। मतलब कि मुझे एरर वाला पार्ट निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने करेक्ट देखा था, इसमें हम क्या देखेंगे, रॉन्ग वाला पार्ट, यानी कि एरर वाला पार्ट हमें निकालना है, ठीक है? चलो पढ़ते हैं। A major philanthropic trust maintained routine operations amid discussion on corporate groups, कि एक मेजर philanthropic trust था जिसने मेंटेन किया है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्मेट है ये, ठीक है? पास्ट में बात कर रहा है। रूटीन ऑपरेशंस अमिड डिस्कशंस ऑन द कॉर्पोरेट्स ग्रुप्स पब्लिक लिस्टिंग, ठीक है? जो भी ग्रुप थे कॉर्पोरेट के, ठीक है? कॉर्पोरेट के ग्रुप यानी कि पोजीशन शो कर रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है? कॉर्पोरेट के ग्रुप, तो जब कभी भी पोजीशन शो करेगा, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक है? तो हम क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का हम यूज करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है? कॉर्पोरेट ग्रुप्स पब्लिक लिस्टिंग। एमिंग टू, ये देखो कॉमा आ गया है। कॉमा आते से ही मैंने बताया था कि जब कभी भी कॉमा आए और आगे सेंटेंस नया एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लगेगी, या फिर अगर पैसिव में है, अगर पैसिव में है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्मेट लगेगी। बताया था, बहुत से वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, बहुत से क्वेश्चंस में ये अप्लाई होता है, तो ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है? जब कभी भी हम कॉमा के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट या वर्ब की थर्ड फॉर्मेट लगाते हैं, ठीक है? तो देखो आईएनजी फॉर्मेट लगी है, एमिंग टू अनलॉक स्टेक होल्डर वैल्यू, enhances transparency, comma, comply with regulatory requirements and support philanthropic funding, ठीक है? अब एक बहुत प्यारी बात है, जिस किसी ने भी पैरेललिज्म का वीडियो नहीं देखा है, ठीक है? वो ये एरर नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो जाके प्लेलिस्ट में देख लो पैरेललिज्म का। अब इधर सुन लो, यहाँ पे पैरेललिज्म का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे? यहाँ पे देखो, ये जो टू है, मैंने बताया था, अगर टू प्लस वर्ब की फॉर्मेट है, कॉमा लिखा है, टू प्लस वर्ब की फॉर्मेट लिखा है, और कॉमा लिखा है, अगेन टू प्लस वर्ब की फॉर्मेट लिखी है, ठीक है? तो सब जगह टू प्लस वर्ब की फॉर्मेट होगी। अगर यहाँ पे नाउन लिखा है, कॉमा करके एक और नाउन है और एक और नाउन लिखा है, ठीक है? तो सारे नाउन होंगे, ठीक है? एडजेक्टिव लिखा है तो सारे एडजेक्टिव होंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट लिखी है तो सब जगह ये होगा, ठीक है? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट लिखी है तो सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट ही होगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ देखो, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है, ये टू कॉमन ले लिया है, ठीक है? ये टू क्या लिया है, इन सबके पास टू था, एक एक टू इन्होंने अलग से कॉमन ले लिया है। तो सब जगह क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट लगेगी। टू अनलॉक स्टेक होल्डर वैल्यूज, टू इनहैंसेस, इनहैंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट नहीं होती है,
टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, टू यहाँ कॉमन ले लिया है, कंप्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनहैंसेस नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, इनहैंस आएगा, इनहैंस आएगा, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट होती है जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, और इस बेस फॉर्म के साथ एस, ईएस, ठीक है, ईडी नहीं आता है, ठीक है। इन बेस फॉर्म्स के साथ एस, ईएस और ईडी नहीं आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बहुत बार अपने बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनहैंस आएगा, इनहैंसेस नहीं आएगा, ठीक है। कंप्लाई विद, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट हो गई, और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट हो गई, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो मेरा जो एरर आएगा वो सी में आएगा, ठीक है। वो एरर किस में आएगा, सी में आएगा। क्लियर एवरीवन? आ गई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चलो आ जाओ। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस गिवन बिलो, select the option which states the correct combination of correct and incorrect sentences. यहाँ पे क्या लिखा है, जो करेक्ट है वो बताना है, जो सही है, ठीक है, जो कि क्या है, सही है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है। जो भी कॉम्बिनेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसको इन ऑप्शंस में से बताना है, ठीक है। क्या सारे ही करेक्ट है, या पहला इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन एब्सोल्युटली सही है वो बताना है, ठीक है। आप देखते हैं, है ना, पहला ऑप्शन चेक कर लें, ठीक है। चलो, देयर इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीका वायरस इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट मदर्स, ठीक है, दिस इज बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इज आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट आ गई है, ठीक है, ऑफ हाउ जीका वायरस इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट मदर्स कैन कॉजिंग माइक्रोसिफेली इन द चाइल्ड, ये कोई डिजीज होगी जिसका इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो कैन के साथ या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, कैन कॉज, हमने पढ़ा है ये चीज, कैन कॉज बताया था मैंने, कैन सॉल्व, कैन सॉल्व, कैन इम्प्रूव, तो हमेशा क्या होगा, मॉडल वर्ब है ये, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट आती है, और इसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं, बेस फॉर्म। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। तो कैन कॉजिंग नहीं आएगा, कैन कॉज आएगा। क्या आएगा बच्चों, कैन कॉज, कैन कॉज माइक्रोसिफेल्सी इन दी चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर माइक्रोसिफेल्सी करके कोई डिजीज होगी जो कि चाइल्ड में आती है, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब पहले वाले में तो एरर आ गया, तो मतलब पहला वाला तो इनकरेक्ट है। आप थर्ड और फोर्थ चेक कर ले, या सारे ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। इट वॉज थॉट, ऐसा सोचा गया, दैट कैंसर स्प्रेड फ्रॉम ट्यूमर टू lymph nodes supplying that area and thereby to distant organs from और टू, ठीक है, यहां से यहां तक बोला गया है, ट्यूमर जो है, फ्रॉम द ट्यूमर टू द lymph nodes सप्लाइंग दैट एरिया एंड देयर बाय टू डिस्टेंस ऑर्गन, डिस्टेंस ऑर्गन को, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्मेट है, ये पैसिव में बोला गया है, ठीक है, थिंक थॉट थॉट, ठीक है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्मेट है। आप थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। दिस सीक्वेंशियल प्रोग्रेस मॉडल इज नाउ फाउंड सेट टू होल्ड ट्रू फॉर ओनली वन थर्ड ऑफ पीपल, वन थर्ड ऑफ पीपल, यानी कि यहाँ पे भी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, ठीक है, तो ये भी सही है। द सीक्वेंशियल प्रोग्रेस मॉडल, कि जो भी मॉडल है, ये जो मॉडल की बात हो रही है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब भी कैसी आ गई है, सिंगुलर आ गई है, ठीक है। इज नाउ फाउंड, ठीक है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्मेट है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। क्या होता है, फाइंड, फाउंड एंड फाउंड। जो भी बिगनर है उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली यूजफुल है, देख सकते हो, समझ लो, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत हो गई, सॉल्व नहीं कर सकते तो समझ लो, ठीक है। तो थर्ड वाला भी सही है। तो अब जब थर्ड वाला सही है तो ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ए वाला, जो हमारा एब्सोल्युटली सही होगा।
ठीक है, आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो। नेक्स्ट, देखो अब इस टाइप में एक बार पढ़ने की कोशिश करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, ये एसबीआई क्लर्क में आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि ये ऐसे क्वेश्चन मैम क्या आते हैं क्या? हाँ आते हैं, ठीक है, बिल्कुल आते हैं। आगे एसबीआई क्लर्क 2023 में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं इस फॉर्मेट के, कि आगे का फ्रेज हमें लगाना होता है पीछे वाले फ्रेज को पढ़कर, ठीक है, यही होता है। ये आते हैं एसबीआई क्लर्क में आया हुआ मेंस में क्वेश्चन है, इसलिए ये फॉर्मेट आगे भी आएगा। ये वो चेक करेगा एग्जामिनर कि तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन वो हमेशा डालता है, ठीक है। तो इसको करने की भी एक ट्रिक होती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। इन एन एफर्ट, इस एफर्ट में टू इनहांस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनहांस मतलब बढ़ाना, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी अमंग रूरल स्टूडेंट्स, की जितनी भी डिजिटल लिटरेसी है, ठीक है, उसको क्या करना है, वो इनहांस कर रहा है, मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, अमंग द रूरल स्टूडेंट, जितने भी गांव के बच्चे हैं उनके अंदर, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव, एक नया इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है ताकि क्या हो, डिजिटल लिटरेसी बढ़ सके, ठीक है। तो अब आगे का सेंटेंस हमें देखते हैं, चलो देखते हैं। टू रिस्ट्रिक्ट मोबाइल यूसेज एंड डिस्करेज लर्निंग एप्लीकेशंस, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमें तो क्या करना है, इनहैंस करना है, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो हम रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, ये तो नेगेटिव वर्ड आ गया। हमें अगर कुछ चीज को बढ़ावा देना है तो आगे का सेंटेंस भी पॉजिटिव सेंटेंस ही होगा, है ना। कुछ अच्छा करेंगे तभी तो अच्छा होगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं होगा। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, फ्री टैबलेट्स एंड इंटरनेट एक्सेस, हाँ ये हो सकता है कि ट्रेनिंग दे रहे हैं हम उन्हें, फ्री टैबलेट्स दे रहे हैं ताकि वो पढ़ सके, और इंटरनेट एक्सेस भी दे रहे हैं। आगे और पढ़ ले। टू बैन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही तो पढ़ेंगे, बैन क्यों करेंगे, नेगेटिव नहीं। टू डिले, बिल्कुल नहीं, डिले क्यों करेंगे डिजिटल एजुकेशन को, यहाँ पे तो हमें इनहांस बोला गया है, तो ये भी हम उड़ा देंगे। मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव को देख के भी कर लूंगी। अगर क्वेश्चन इजी आता है तो बच्चों ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हम प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग, फ्री टैबलेट्स और इंटरनेट एक्सेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो। चलो आप, टू सपोर्ट स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल स्केल होता है जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, ठीक है। इन रिमोट एरियाज के अंदर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ स्कीम, एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। ताकि क्यों इंट्रोड्यूस की है भाई, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ताकि स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स जो कि रिमोट एरियाज में है, गांव में है, उनको हम सपोर्ट कर सकें, उनको हम क्या कर सके, सपोर्ट कर सकें। तो सबसे पहला ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऑफरिंग लॉन्ग टर्म सब्सिडीज फॉर लार्ज मल्टीनेशनल फर्म्स। देखो एक बात सुनो, गांव में काम हो रहा है, कहाँ पे, रिमोट एरियाज में, जहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे लार्ज फर्म्स को बनाने के लिए लॉन्ग टर्म सब्सिडीज तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, बनता है क्या। और वो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब कि बहुत कम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए उनको पैसा चाहिए, ठीक है। तो लार्ज मल्टीनेशनल फर्म्स तो बिल्कुल नहीं होगा, उनको बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो यहाँ पे अर्बन एरियाज, जितने भी अर्बन एरियाज हैं वहां पे ये चीजें बनेगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखते हैं क्या स्कीम बना सकते हैं हम, फोकसिंग प्राइमरीली ऑन मेट्रोपॉलिटन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अरे मेट्रोपॉलिटन इंफ्रा तो मतलब जितने भी मेट्रो एरियाज में बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स, ये कह रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी अर्बन एरियाज में ही होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये कोई काम की चीज नहीं है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइडिंग माइक्रो लोन्स, छोटे छोटे लोन्स, माइक्रो लोन्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट के लोन्स होते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग, हाँ बिल्कुल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसा इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे रॉ मटेरियल्स लेकर आओ। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर मार्केटिंग, की जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है मार्केटिंग के वो भी, ठीक है। बिल्कुल सही है, ऐसी स्कीम लेकर आए हैं, ये स्कीम तो भाई बेनिफिशियल होगी, ये स्कीम तो बेनिफिशियल होगी, ठीक है, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, है ना, होगी सर ये स्कीम, क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो स्कीम बोल रहा है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे पढ़ लेते हैं, इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रूल ऑन अनरजिस्टर्ड बिजनेस। ये स्कीम तो कोई काम की नहीं रहेगी स्मॉल स्केल वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स बना देगा वो, तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये देखो एसबीआई क्लर्क 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आ जाओ। आया क्या आंसर सबका? नहीं आया? बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दोनों सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं, आर सीइंग एन इंक्रीज इन अस्थमा। अस्थमा मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत। एंड अदर लंग डिजीज पेशेंट, दूसरे लंग डिजीज के पेशेंट भी हैं अक्रॉस नोएडा एंड गाजियाबाद, नोएडा और गाजियाबाद के अक्रॉस में। ठीक है, अब आगे हमको फ्रेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या मोटा मोटा बात हो रही है, अस्थमा की बात हो रही है और लंग डिजीज की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे वाला जो फ्रेज होगा इससे ही रिलेटेड होगा। And thus, doctors advise that the stress management and checking cholesterol and sugar levels could help reduce chance of cardiac arrest. हार्ट की डिजीज के बारे में बात हो रहा है, यहाँ तो लंग की बात हो रही है, तो ये तो सीधा सीधा गलत। Where doctors nearly reported a 20% increase in patients visiting them with heart, वापस हार्ट आ गया, हार्ट की तो बात ही नहीं हो रही, हटाओ। Due to rise in availability of orthopedic doctors in Delhi NCR region। भाई यहाँ पर तो डॉक्टर्स की बात हो रही है, वो भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की, तो ये तो कहीं से कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं दे रहा है। बचा थर्ड ऑप्शन, ड्यू टू द इंटेंस कोल्ड वेव कंडीशन इन दिल्ली एनसीआर ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स। बिल्कुल, कोल्ड वेव कंडीशंस हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, जिसकी वजह से लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन करना है, एक प्रीवियस ईयर भी दे दिया है और एक वैसे भी दे दिया है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो एक और करो प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये भी एसबीआई क्लर्क 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। सीनियर सिटीजन, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, वो हेड कर रहे हैं मारगांव म्युनिसिपैलिटी प्रेमाइसेस को, कैन लुक फॉरवर्ड टू सम रिलीफ, कि कुछ रिलीफ मिला है, कुछ ऐसा काम हुआ होगा यहाँ पे, कोई ऐसा वर्क हुआ होगा यहाँ पे जो कि काफी ज्यादा रिलीफ दे रहा है सीनियर सिटीजन्स को। अब देखते हैं कोई काम, कोई ऐसा क्या काम दे दिया है, ऐसा क्या आसानी कर दी है सीनियर सिटीजन्स के लिए। Since the office is known to be crowded all day with people reaching out to officials with numerous personal requests, ये तो कुछ बता रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पे काम हो रहा होगा कोई ना कोई, जिसकी वजह से रिलीफ मिला होगा। ठीक है, किसको? सीनियर सिटीजन्स को। तो ये तो सिर्फ बात बता रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As dedicated counters have been opened for them in the office। बिल्कुल ये काम हो रहा है। ठीक है, क्या काम हो रहा है कि डेडिकेटेड काउंटर्स बन गए हैं उनके लिए, कि अब वो काउंटर स्पेशली किसके लिए होंगे? सीनियर सिटीजन्स के लिए होंगे। तो वो चीज उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। सिंस द ऑफिस हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ स्कीम टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डिजर्विंग एंड फाइनेंशियली डिप्राइव्ड कॉलेज स्टूडेंट्स। नहीं, कॉलेज स्टूडेंट्स की तो नहीं, कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स की बात हो रही है। एज द ऑफिस रिसेंटली विटनेस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू म्युनिसिपल काउंसलर, नया म्युनिसिपल काउंसलर से उनका ऑफिस में अपॉइंट हुआ है, तो उससे उनको क्या फर्क पड़ेगा, उनको क्यों रिलीफ पड़ेगी? ठीक है, वो तो म्युनिसिपैलिटी का डिसीजन है, उनको क्या फायदा होगा? तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इस तरीके से तुम सभी बच्चों को सोचना है कि कैसे करना है हमको, कैसे क्या नहीं करना है, ये सब चीजें तुम्हें सोचनी है। ठीक है, और ऐसे ही तुम्हें आंसर्स लेकर आने हैं। ठीक है, चल, ये फॉर्मेट आई थिंक हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या देखेंगे हम? दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो। इसमें क्या देखेंगे हम? देखो, द बैंक, इसमें कितने ऑप्शन दे रखे हैं? 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें से एक ऑप्शन जो है वो क्या है? इररेलेवेंट है। सेंटेंस के साथ में कोहेरेंसी फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब उस पूरे सेंटेंस में जम नहीं रहा है, वो अलग सेंटेंस है। ठीक है, उसको हमें पहचानना। और केवल 4 ही सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि कोहेरेंट फॉर्म कर रहे हैं या फिर पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं। उसमें से एक ऐसा सेंटेंस है जो मीनिंगफुल नहीं बना रहा है। ठीक है, तो वो हमें पहचानना है और ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना है। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करो।
देखो, द बैंक, अब इसको करने का बहुत बढ़िया तरीका मैं बताती हूँ, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है? सबसे पहला काम, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है मेंस में, तो क्या करना है? मैम क्या करना है? पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में करना, ठीक है? बिल्कुल कूल माइंड से, ठीक है? बिल्कुल लास्ट में करने की कोशिश करना। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, ठीक है? इन ऑप्शंस को चेक करना है, ठीक है? ऑप्शंस को चेक करना है। ऑप्शन से ही आंसर आएगा। ऐसे कर सकते हो तो ऐसे करना, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगी वो ऑप्शन से ही करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि भई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं रिकमेंड करूँगी, ठीक है? आ जाओ। द बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान्स आर हेल्पिंग, ठीक है? पहले पूरा पढ़ लेते हैं। सजेस्टेड अ शिफ्ट इन डिसीजन टेकिंग बाय देम, कुछ शिफ्ट बात हो रही है, यहाँ पे रिकैपिटलाइजेशन की बात हो रही है। इंडियाज़ ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ स्लम्प्ड, स्लम्प्ड मतलब होता है नीचे गिर गया, टू 5.7% इन दी जून क्वार्टर में नीचे गिर गया। फेवरेबल इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, ठीक है? फेवरेबल मतलब उसे फेवर कर रहा है, पॉजिटिव बात हो रही है। सेकंड क्वार्टर रिजल्ट, दूसरे क्वार्टर के जितने भी रिजल्ट्स हैं, एंड डिस्पेल द सेंस ऑफ ग्लूम दैट सेट इन आफ्टर। डिस्पेल का मतलब होता है डिसअपियर, डिस्पेल का मतलब होता है डिसअपियर, ठीक है? इतना पता लग गया, इतना पता लग गया बच्चों को? ठीक है, आ जाओ। आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो डी है और एक सी है, ठीक है? इंडिया सी वाला चेक कर लेते हैं पहले, ताकि दो ऑप्शंस मैं एलिमिनेट कर दूंगी। कैसे करना है देखो अब, ठीक है? इंडिया जीडीपी ग्रोथ स्लम टू 5.7% इन दी जून क्वार्टर, ठीक है? सजेस्टेड अ शिफ्ट इन डिसीजंस टेकन बाय देम, तो देम कहाँ है? सबसे पहली बात तो देम कहाँ है? कौन बोल रहा है ये? आगे कुछ तो दे रखा होगा। यहाँ तो देम कहीं नहीं दिख रहा मुझे, कहीं दिख रहा है? अब ये मत बोलना मैम इंडिया है बेटा, देम कैसे हो सकता है? ठीक है? ए ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत है ना? अब ये देख लेते हैं वापस से, सी वाला, इंडिया जीडीपी ग्रोथ स्लम टू इतना परसेंट इन जून क्वार्टर। अब डिस्पेल द सेंस ऑफ ग्लूम दैट सेट इन, ठीक है? डिस्पेल मतलब होता है डिसअपियर कर दिया, ग्लूम यानी कि सैडनेस, दैट सेट इन आफ्टर, ठीक है? दैट सेट इन आफ्टर फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, ठीक है? डिसअपियर कर दिया कि जब सेट किया, इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक, फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के बाद, सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद, एंड, ठीक है? एंड द बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान्स आर हेल्पिंग व्हाट, ठीक है? आगे कुछ तो होना चाहिए, यहीं पे खत्म कर दिया, नहीं ये भी गलत है, ठीक है? अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन, चलो चेक कर, डी और ए तो फिक्स है दोनों में, है ना? ऐसे ही करना है, ऑप्शन के साथ ही खेलना है। अब मैम वहां पे ऐसे ऐसे ऑप्शन नहीं आए तो हम क्या करेंगे? नहीं बेटा आएंगे, वो एग्जामिनर है, वो हिंट भी देगा ऑप्शन में और वो तुम्हें बताएगा कि ये सही है, बस तुम्हें पहचानना है, उस पीरियड ऑफ टाइम में तुम्हें पहचानना है, ठीक है? चलो, डी और ए तो फिक्स है। फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, मतलब कि जितना भी फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा था, सेकंड क्वार्टर रिजल्ट, सेकंड क्वार्टर के जितने भी रिजल्ट्स थे, एंड द बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान, कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन मतलब कि बैंक, सरकार ने बैंक को पैसा दे दिया, ठीक है? मनी दे दिया कि बांटो, और लोगों को बांटो, ठीक है? और लोगों को लोन्स दो, ठीक है? बांटो, ठीक है? और लोगों को लोन्स आराम से दो, ठीक है? बिल्कुल सही है कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा थे, सेकंड क्वार्टर के जितने भी रिजल्ट्स थे, ये सब पॉजिटिव बात हो रही है। बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान था, वो सब मदद कर रहे हैं, आर हेल्पिंग, ठीक है? अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ई वाला देख लेते हैं, आर हेल्पिंग डिस्पेल द सेंस ऑफ ग्लूम दैट सेट इन आफ्टर, हटाने के लिए वो ग्लूम को, वो सैडनेस को जो हुआ आफ्टर इंडिया जीडीपी ग्रोथ स्लम्प्ड टू इतना इन जून क्वार्टर। बिल्कुल सही है मैम, क्यों है सही? क्योंकि क्या कर रहा है कि जब आफ्टर, जब जीडीपी बहुत कम हो गई, बहुत ही स्लम टू मतलब बहुत ही कम हो गई, 5.7% पे हो गई जून क्वार्टर के लिए, ठीक है? उससे उसके बाद उस इन चीजों ने, ये सारी जितनी पॉजिटिव चीजें हुई, ठीक है, इन्होंने डिसिपर कर दिया, ठीक है? जब जीडीपी हमारी 5.7% हुई जून क्वार्टर के अंतर्गत अंतर्गत, ठीक है? ऐसा कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है?
बिल्कुल सही और कोहेरेंट सेंटेंस बन रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बी वाले सेंटेंस में बाय देम लिख रखा है, तो देम यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा हो, जिसके लिए प्रोनाउन ये यूज किया गया हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय राइट आंसर। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ू। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं। मैं समझाती हूँ, तुम लोग करो। ठीक है, मैं समझाती हूँ, फिर से हम ऑप्शंस चेक करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन चेक करते हैं। चलो पहले ई वाला चेक कर लेते हैं। ई वाला क्या है? सर्विस एक्सपोर्ट्स हैव द पोटेंशियल, ठीक है, विच इज वेरी डिसमल। डिसमल का मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट हैव द पोटेंशियल मतलब या तो पॉजिटिव बात हो रही है, विच इज वेरी डिसमल। अरे पोटेंशियल तो अच्छा ही होता है, तो डिसमल कैसे हो सकता है, जो कि बहुत ही डिसमल और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। कंसिडरिंग मलेशियस पोटेंशियल, तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सी वाला तो गलत है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैव द पोटेंशियल टू रीच 300 बिलियन बाय 2022। ठीक है भाई, है ना, 2022 में। ठीक है, फिर देख लेते हैं, विद इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडियन सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। ये वाला चेक कर रहे हैं। ठीक है, विच इज वेरी डिसमल कंसिडरिंग मलेशियाज पोटेंशियल। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा डिसमल है। अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको देखूं, तो क्या ये मेरा कोहेरेंट बन रहा है क्या सेंटेंस? नहीं, ऐसी फील नहीं आ रही। इसको अभी बाद में देखते हैं। ऐसी कोई भी फील नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल बोल रहा है, यहाँ पे रीच कर गया है, उसके बाद क्या बोला है? विद इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडियन सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो गया है। ठीक है, विच इज वेरी डिसमल, अरे डिसअपॉइंटिंग थोड़ी होगा, डिमांड इंक्रीज होगी तो अच्छा ही होगा ना, डिसअपॉइंटिंग क्यों होगा? तो ये गलत है। नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, डी वाला देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, क्यों होगा? पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग क्यों डिसअपॉइंट होंगे? ठीक है, अब देखते हैं, विद द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडियन सर्विसेज वर्ल्ड वाइड, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है डिमांड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, एंड सस्टेन सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी, सरकार भी हमें सपोर्ट कर रही है। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट्स हैव द पोटेंशियल, जितने भी सर्विस एक्सपोर्ट है उनमें पोटेंशियल है, टू रीच 300 बिलियन बाय 2022। बहुत सही। ठीक है, सब चीज पॉजिटिव हुई है और सब चीज पॉजिटिव सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, सीधा बोला है डिमांड इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से सरकार भी, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में पोटेंशियल हो चुका है। ठीक है, और अब वो 300 बिलियन रीच कर जाएगी। ठीक है, 2022 में। बिल्कुल सही, बिल्कुल कोहेरेंट बना रहा है। ठीक है, सब चीज पॉजिटिव हो रही है और पॉजिटिव ही बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ू, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। चाहो तो तुम बी भी चेक कर लेना, तुमको, तुम पढ़ के खुद बी चेक कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये फिलर्स का क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये ट्रिपल फिलर्स हैं, फिर हो सकता है ज्यादातर वो दो फिलर्स देता है, पर मुझे ऐसा लगता है अगर ट्रिपल फिलर्स आ गए तो तुम लोग घबराने नहीं चाहिए हो, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी प्रैक्टिस हर चीज की इक्वली होनी चाहिए, पता सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, करो। चलो आ जाओ। ठीक है, आप देखो, डिस्पाइट हिज हम्बल बिगिनिंग, द यंग साइंटिस्ट, जो भी यंग साइंटिस्ट था, मैनेज टू डैश द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज पीयर। जो उसके साथी थे, आसपास वाले थे, ठीक है, जो भी यंग साइंटिस्ट था, उसे मैनेज किया, कुछ तो करने का मैनेज किया, कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीयर या तो पूरी की होगी या नहीं की होगी। ठीक है, हिज डैश डेडिकेशन टू रिसर्च, उसकी जो डेडिकेशन थी रिसर्च की, ठीक है, एंड हिज डैश क्यूरियोसिटी सून मेड हिम अ राइजिंग स्टार। अरे वाह, यहाँ पता लग गया कि सब चीज पॉजिटिव हुई है उसके साथ। इन दी साइंटिफिक कम्युनिटी, पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, उसको क्या हो गया है, एक राइजिंग स्टार, वो बहुत ही अच्छा काम किया है उसने, जिसकी वजह से वो राइजिंग स्टार बन गया है। ठीक है, अब देखो, डिस्पाइट हिज हम्बल बिगनिंग द यंग साइंटिस्ट मैनेज टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज पीयर, या फिर सरपास द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीयर। बिल्कुल ये तीनों में से हो सकता है, फेल तो नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव काम हुआ है। ठीक है,
हिज रिलेंटलेस डेडिकेशन टू रिजर्व, हिज केयरलेस डेडिकेशन नहीं होगा, हटाओ इसे। अब बचे हैं मेरे पास दो ऑप्शन। रिलेंटलेस मतलब होता है कि बहुत ही तगड़े तरीके से, मतलब बहुत ही हार्ड वर्क से, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने रिसर्च में डेडिकेशन की है। ठीक है, केयरलेस नहीं होगा, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस। ठीक है। एंड हिज डैश क्यूरियोसिटी, कि इनसैटिबल होता है कि सेटिस्फाई नहीं होना, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है। एंड हिज केयरलेस क्यूरियोसिटी, नहीं, केयरलेस कभी भी, क्यूरियोसिटी तो अच्छी बात होती है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उसकी जो सेटिस्फाई ना होने की क्यूरियोसिटी है, उसने उसको राइजिंग स्टार बना दिया है। ठीक है, उसने उसको क्या कर दिया है, राइजिंग स्टार बना दिया है। क्लियर एवरीवन, आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको पढ़ो। जैक मा, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। जैक मा इज क्लियरली अ डैश मैन, कोई तो मैन है, मुझे नहीं पता। ठीक है। अब देखो, सैगैशियस का मतलब जिन्हें नहीं पता है वो सुन लो, वाइस होता है। जो वाइस हो, वाइस क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। जो बढ़िया जजमेंट दे, जो क्या दे, बढ़िया जजमेंट दे। ठीक है। तो क्या होगा, सैगैशियस का मतलब होता है एक वाइस, एक बढ़िया जजमेंट देने वाला व्यक्ति। ठीक है। रिफॉर्म मतलब होता है, रिफॉर्म मतलब चेंजेस लाने। हम क्या बोलते हैं, रिफॉर्म मतलब चेंजेस लाने। और रिफॉर्म का मतलब होता है रिफॉर्म्ड मैन, जैसे अगर मैं बोलूं रिफॉर्म्ड मैन, रिफॉर्म मैन बोले तो ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिव चेंजेस ला रहा हो, ऐसा पर्सन जो पॉजिटिव चेंजेस ला रहा हो। ठीक है, जो पॉजिटिव चेंजेस वो ला रहा हो। ठीक है। आप देखो, जैकमा इज क्लियरली अ डैशमैन, मुझे नहीं पता कैसा व्यक्ति है वो। आफ्टर मेंटेनिंग डैश ईयर्स दैट पीपल नीड टू वर्क 12 घंटे एक दिन में, 6 days a week। ठीक है। द चाइनीज डैश नाउ सेज, कि अब कोई चाइनीज कुछ बोल रहा है जो अब कहता है दैट इन फ्यूचर 12 hour वर्क वीक में बी इनफ, 12 घंटे का काम एक हफ्ते में इनफ होगा। कोई तो चाइनीज कुछ बोल रहा है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है, पर कोई तो बोल रहा है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो। ठीक है, मेरी बात सुनो, सेकंड वाला ब्लैंक भरने की कोशिश करो। आफ्टर मेंटेनिंग डैश ईयर्स, आफ्टर मेंटेनिंग 2 years आएगा कि 4 years आएगा? बहुत सालों तक मेंटेन किया उसने। ठीक है। ये जो 12 घंटे प्रतिदिन का जो काम था, बहुत सालों तक उसने क्या किया है, मेंटेन किया है, बहुत सालों तक उसने मेंटेन किया। ठीक है। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा। हम कैसे बोलते हैं, फॉर इयर्स ही वर्कड वेरी हार्ड, बहुत सालों तक उसने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। तो बहुत सालों तक जब बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, तो हम फॉर का यूज करते हैं, 2 years नहीं होता है। ठीक है। तो फॉर यहाँ भी है, फॉर यहाँ भी है। ठीक है, बाकी दो ऑप्शंस में नहीं है। रिफॉर्म मतलब जो व्यक्ति ने पॉजिटिव चेंजेस वो लेकर आया है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये जैक मा रिफॉर्म्ड आएगा, बिल्कुल सही है। अब दो है, एक होता है बिजनेस टाइकून, एक क्या होता है कि बिजनेस टाइकून होता है। ठीक है। तो बिजनेस टाइकून क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा वेल्दी, ठीक है, वो वाला व्यक्ति होता है। और मेनियल मेनियल क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लैक कर रहा हो स्किल्स। ये तो बहुत मिनियल व्यक्ति है, मतलब बहुत कुछ आता ही नहीं है इसको, तो इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है। इस किस्म का व्यक्ति मिनियल व्यक्ति होता है। ठीक है। तो अब क्या है कि एक चाइनीज मिनियल नाउ सेज होगा कि चाइनीज टाइकून नाउ सेज होगा, चाइनीज टाइकून ही होगा। ठीक है। क्योंकि बहुत बढ़िया व्यक्ति, बहुत रिच व्यक्ति ने, जो चाइना का है, जो चाइनीज है, उसने ऐसा बोला है कि अब फ्यूचर पे 12 घंटे वीक बहुत इनफ होगा लोगों के लिए काम करने के लिए। ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में ले लो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इसको ऊपर ऊपर से कर देती हूँ, चलो इसको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं अलग से दूंगी। ठीक है। द ब्रोनक्स बॉन्ड सन ऑफ गारमेंट वर्कर, कि एक क्या था, कोई ब्रोनेक्स बॉन्ड था, सन था गारमेंट वर्कर का, प्रोफेसर ब्लूम माइट। ठीक है। या तो देखो बेटा, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्मेट लगेगी। ठीक है। ये दो ही चीजें लग सकती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लग सकता। ठीक है। तो अब देख लेते हैं,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट तो कहीं नहीं दे रखी, पर हैव बीन जरूर दे रखा है। बीन क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्मेट होती है। ठीक है, बी की थर्ड फॉर्मेट क्या होती है? बीन होती है। ठीक है, तो माइट हैव बीन अ कैरेक्टर, इन दो ऑप्शंस में से एक होगा। अ कैरेक्टर आउट ऑफ लिटरेचर हिमसेल्फ, के गारमेंट वर्कर है। ठीक है, बॉक्सॉन सन ऑफ गारमेंट वर्कर प्रोफेसर ब्लूम, कि एक प्रोफेसर की बात हो रही है जिसका नाम है माइट हैव बीन अ कैरेक्टर आउट ऑफ लिटरेचर हिमसेल्फ, कि एक वो तरीके का कैरेक्टर है जो लिटरेचर से खुद ही आया है। ठीक है, विद हिज डैश ग्रे हेयर, उसके कैसे कैसे बाल है? बहुत ज्यादा ग्रे हेयर है। ठीक है, यानी कि अनटाइडी हेयर्स है, बहुत ज्यादा अनटाइडी हेयर्स है, मतलब साफ सुथरे बाल नहीं है। एंड डैश आईज। ठीक है, अब इन दो में से देखो, मेलनकॉली होता है सैडनेस। मेलनकोली क्या होता है? सैडनेस। ठीक है, वैग्रेंट क्या होता है? वैग्रेंट होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जॉब नहीं है, और वो क्या करता है? आस्क करता है मनी, हमेशा। कोई नौकरी नहीं है, वो बस पैसे ही मांगता रहता है। ठीक है, एंड अब क्या होगी? डैश इनसर्कल्ड बाय शैडोज, मतलब डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना हमारे आंखों के नीचे, तो वो क्या बताते हैं? हमारी सैडनेस को बताते हैं, ना कि वेग्रेंट वाला शब्द आएगा। ये मीनिंगफुली इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, he was known to hold forth from what his student calls, उसके जो स्टूडेंट्स थे वो द चेयर कहते थे उसको। ठीक है, which he of ample girth, ample मतलब बहुत ज्यादा, लार्ज। ठीक है, ample girth मतलब लार्ज, और गर्थ मतलब होती है उसकी वेस्ट लाइन, मतलब कमर। ठीक है, बहुत ज्यादा उसकी कमर थी। एम्पली फिल्ड मतलब वो पूरा उसको ऑक्यूपाई कर लेता था। सराउंडेड बाय द स्टैक ऑफ बुक्स, मतलब कि जहां वो बैठता था, जिस चेयर पे वो बैठता था, वो पूरी उसकी वेस्टलाइन कवर कर लेती थी, और वो सराउंडेड होता था बहुत ही सारे किताबों से। ठीक है, ऐसा कैरेक्टर था प्रोफेसर ब्लूम। ठीक है, आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे बच्चे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। Banks have requested regulatory approval, ठीक है, कोई तो रेगुलेटरी अप्रूवल है, to waive mandatory SMS alerts for transaction under a small threshold to reduce clutter। एक रेगुलेटरी अप्रूवल है। ठीक है भाई, टू वेव मैंडेटरी एसएमएस अलर्ट्स, बिल्कुल सही है कि एसएमएस अलर्ट्स होने चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, इसको बहुत बच्चे गलत करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। ठीक है, बैंक्स ने क्या रिक्वेस्ट किया है? रेगुलेटरी अप्रूवल है। ठीक है, एक रेगुलेटरी की है। एसएमएस अलर्ट्स बी वाला तो सही है भाई। ठीक है, फॉर ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अंडर अ स्मॉल थ्रेशोल्ड टू रिड्यूस क्लटर, क्लटर कम हो ताकि। ठीक है, इसलिए एसएमएस अलर्ट्स भेज दिए गए हैं। ठीक है, और सर्वे फाइंस की एक सर्वे है जो फाइन करता है कि ज्यादातर जितने भी पेशेंट्स हैं, सी ट्रांसपेरेंट हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन, वो क्या करते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन देते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि सब कुछ पता हो। ठीक है, सब कुछ पता हो, सब चीज क्लियर भाषा में लिख रखी हो। एंड आर विलिंग टू पे मोर फॉर सर्टिफाइड क्वालिटी, वो बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं सर्टिफाइड क्वालिटी के लिए। ठीक है, कि उनको क्वालिटी अच्छी चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है, और वो ज्यादा भी पे कर सकते हैं उस क्वालिटी के लिए। ठीक है, उस क्वालिटी के लिए वो ज्यादा भी पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो देख, इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो एक्सचेंज हो। ठीक है, जो इंटरचेंज हो, सब अपनी अपनी जगह सही मीनिंग बना रहे हैं। हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल सही है। ट्रांसपेरेंसी सीख कर रहा है, बिल्कुल सही है। सर्टिफाइड क्वालिटी है, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन होगा कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। आया मजा? आया? बहुत बच्चे ढूंढ रहे होंगे ए से एफ, बी से ई, बी से एफ, सी से डी, नहीं, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब इसको करने का तरीका देखो। द नॉवल एक्सप्लोर्स द हेट्रेड पावर, की जो नॉवल है वो एक्सप्लोर कर रही है हेट की पावर ऑफ अनचेक्ड डिस्ट्रक्टिव। अनचेक, जो डिस्ट्रक्टिव चेक ही नहीं किया, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। डिस्ट्रक्टिव अनचेक्ड कैसे हो सकता है? आगे बढ़ते हैं। कॉमा, पोर्ट्रेइंग, देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। पोर्ट्रेइंग द इन्फ्लिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कि हम कोई चीज को इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं। हिंदी में बोलूं तो थोप रहे हैं। इट कैन डिवास्टेटिंग ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, इट कैन
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इट कैन, तो ये तो गलत होगा, डी, डी तो एक्सचेंज होगा, डी यहाँ है, सी और डी चेक कर लेते हैं, ठीक है, सी का डी से चेक कर लेते हैं एक बार। portraying the devastating consequences and it can inflict on individuals, कि impose हो सकते हैं individuals पे and society पे भी as a whole, बिल्कुल सही है सी और डी। तो या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा। ए और बी देख लेते हैं। द नॉवल एक्सप्लोर्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ अनचेक्ड हेट्रेड, बिल्कुल, कि नॉवल क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रक्टिव जो पावर खत्म हो जाए ऑफ अनचेक्ड हेट्रेड, जो ऐसी ऐसी हेट्रेड जो कि बहुत ज्यादा अनचेक्ड है, मतलब कि जिसको चेक नहीं किया है, ऐसी पावर। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खत्म, इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जिसने नहीं देखे हैं मेरे ये वर्ड स्वैप के वीडियोस, वर्ड स्वैप की प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना, उसमें ऐसी ही ट्रिक्स बताई है जल्दी करने की, ठीक है। वहां टाइम इतना नहीं होता है कि तुम पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ो, पूरा पूरा चेक करो, ठीक है। जस्ट बी क्विक, बी इम्प्रॉम्प्टू, मतलब बिल्कुल एकदम तुमको बिल्कुल ऐसे आ जाना चाहिए चीजों को, ठीक है, बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से, ठीक है। चलो, आज का सेशन हमारा यही एंड होता है। आई होप तो सभी बच्चों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। जाते जाते लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। चलो, इसका पार्ट 1, इसके और भी पार्ट्स लाने हैं तो बता देना, ठीक है। और जो भी पढ़ना हो कमेंट्स में कर देना, कमेंट्स कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।